विश्व मैत्री के मसीहा, चरम मंगल के उदायक, अहिंसा का उद्घोष करने वाले शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था वंदन समर्पित हूँ। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया, तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हृदय से भव्य अभिनंदन। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का आज 5वां दिन आपके लिए मंगलमयी हो, सुखदायी हो, शुभदायी हो। ये 5वां दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आए। ये पर्वाधिराज पर्युषण में जो हमारी शास्त्र की वाचना है, इसमें हमारी बहुत सी जीवन की गुत्थियों के समाधान मिलते हैं। बहुत सारी जीवन की गुत्थियों के समाधान मिलते हैं। कल भी आया था कि जब भी क्या है, कोई भी कार्य करो तो बड़ों की आज्ञा लेकर के करो, तो उस काम में क्या होगी, तुम्हारी उच्चता होगी, सफलता होगी, आगे बढ़ते जाओगे। अगर आज्ञा लेकर के करोगे, बाई चांस कोई बीच में रुकावट भी आ जाए तो अपने बड़े उसको समाधान, उस समस्या का सुलझाना भी तो क्या हो जाता है। तो वो पूछ के करेगा तो वो कहेगा माँ ऐसे हुआ, पिताजी ऐसे हुआ, नहीं बेटा ऐसे कर ला, ऐसे हो जाएगा। और अगर अपनी मर्जी से करेगा तो वो कहेगा तूने किया, मुझे कौन सा पूछा था। इसलिए ये शास्त्र हमें क्या है, एक विनय का संदेश देते हैं कि क्या है, झुक कर के चलोगे तो क्या रहोगे, बचे रहोगे, अकड़ के चलोगे तो डूबते जाओगे। बच्चे बन के रहो। क्या बन के रहो? बच्चे बन के रहो। भक्तामर स्तोत्र में हमारे मानतुंगाचार्य क्या बने? बच्चे बन के रहे ना। उसमें आता है बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, कि जिस सिंहासन को देव इंद्र पूजते हैं और मैं क्या हूँ, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ। अपने आप को क्या कहते थे वो आचार्य, अरे मैं तो कुछ भी नहीं आता मुझे, परंतु फिर भी प्रभु मैं आपकी स्तुति करूँगा। बच्चे बन के रहोगे तो बचे रहोगे। बच्चे बन के रहोगे तो बचे रहोगे, बड़े बन के जाओगे तो डूबते जाओगे। अपना दिमाग कभी भी शांति में नहीं रहेगा। अपनी समस्याएं भी पैदा करोगे, उसको सुलझाने की भी कोशिश करोगे, समाधान मिलेंगे नहीं, रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने बच्चे तो हम बने नहीं। बच्चे बनोगे तो बच्चे रहना होगा। तो ये क्या है, हमारा शास्त्र हमें समाधान देता है, छोटी छोटी बातों में रास्ता निकालता है। कल हमने कितने वर्ग पूरे किए थे? कितने? 3 वर्ग पूरे किए थे। चौथा वर्ग बहुत छोटा सा है, पहले हम उसे पूरा करना है। तो सब अपने आप को एकाग्रचित्त करके आंखें बंद की जैसी धैर्य, सहनशीलता, विनय को स्वीकार करते हुए, चाहे वो वाणी मुझे मूल समझ आई चाहे नहीं आई, परंतु फिर भी मेरे को क्या है, वो शांति देने वाली है। अखा मीच के समाधियाँ लालो, अखा के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो
अखा मीच के हाथ जोड़ के तो झुका लो, हाथ जोड़ के तो झुका लो। के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो अखा खोल के तो दर्शन पालो, अखा के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा खोल के जैनंग बनते समनेनंग जाम संपत्तेनंग अठमस अंगस अंतगण दसानंग तचस वग्गस ऐ मठे पनते। चौथनस बनते मग्गस अंतगण दसानंग समनेनंग जाम संपत्तेनंग के अठे पनते एवं खलु जम्बू समनेनंग जाम संपत्तेनंग चौथस वग्गस अंतगण दसानंग दस जैना पनता तंजहा जाली म्याली उव्याली पुरी सेने ये मारी सेने ये पजुन्न संभ अनिरुद्धे सच नेमी या दृढ़ नेमी जैनंग बनते समनेनंग जाव संपत्तेनंग चौथस वगस दस अजैना पनता पणमसनंग बनते अजैन समनेनंग जाव संपत्तेनंग के अठे पनते एवं खलु जम्बू तेनंग कालेनंग तेनंग संबेनंग वारा वैय नामंग नैरी होता जहाँ पड़ में कन्ने वसुदेवे आहे बच्चंग जाव बिहरई। जब 3 वर्ग सुन लिए फिर वो जम्बू स्वामी अपने आर्या सुधर्मा स्वामी के पास अपने भगवान के पास आए और आकर के फिर क्या है प्रार्थना की, हे भगवान शर्मन भगवान महावीर स्वामी की जो मोक्ष जा चुके हैं, मैंने 3 वर्गों की वाणी का वर्णन सुन लिया आपके श्री मुख से। अब चौथे वर्ग में प्रभु ने कौन सा विषय कथन किया है, कृपा करके मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। उन्होंने कहा, हे जम्बू लो सुनो, अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। कितने? जिनके नाम जाली म्याली उब्याली पुरी सेन वारी सेन प्रदुम्न श्याम अनिरुद्ध सतनेमी और दृढ़ नेमी, इन 10 राजकुमारों के नाम से 10 अध्ययन है। तो प्रभु पहले अध्ययन में क्या वर्णन आया है? तो उन्होंने कहा, जम्बू वही द्वारिका नगरी सुंदर नगरी थी, कृष्ण वासुदेव का राज्य था। तत्नंग वारावतीय नैरिय वसुदेव राय दानी देवी बन्नो जहाँ गोयमो नवरंग जाली कुमारे पना सौ दाओ पार संगी 16 वासा परियाओ से संग जहाँ गोयमस जाव सेन तुंजे सिद्धे एवं म्याली उव्याली पूरी सेने ये वारी सेने ये एवं पजुन्ने बीतीय नवरंग कन्ने पिया रूपनी माता एवं संभेवी नवरंग जम्बई माता एवं अनुरुद्धेवी नवरंग पजुन्ने पिया वेदब्बी माया एवं सच नेमी नवरंग समुद्र विजय पिया शिवा माता एवं दृढ़ नेमी भी संबे एक गमा 34 वगस निखेवो। तो हे जम्बू, उस कृष्ण वासुदेव ने जो क्या है अपने अधीन जो छोटे छोटे गांव थे वो उन्होंने क्या है किसी को जागीरदारों को दिए हुए थे। और वासुदेव की क्या थी, एक आज्ञाकारिणी रानी थी। स्वपन के 9 मास व्यतीत होने पर एक बेटे को जन्म दिया। जवानी आई, 50 कन्याओं के साथ शादी हुई, 50 करोड़ का दहेज आया। और किसी दिन प्रभु अरिष्टनेमी भगवान का वहाँ पर पदार्पण हो गया। वाणी सुनी और वाणी सुनते ही वैराग्य उमड़ गया। और वैराग्य उमड़ा तो उसने क्या है अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर के क्या ले ली, दीक्षा ले ली। 12 अंगों का क्या करा, पालन किया, ज्ञान प्राप्त किया। और 16 वर्ष तक क्या किया, चरित्र पालन किया। और अंतिम समय में उन्होंने क्या है जैसे गौतम कुमार ने
संथारा लिया, ऐसे ही 1 महीने का शतरंजय पर्वत। शतरंजय पर्वत कहाँ है पता है आपको? कहाँ है? पालीताना में। गए हो? मैं भी 2 बार गई हूँ। वो भी 2 बार हमारे प्रवीण भाई कहते हैं, मैं भी 2 बार गया। एक तो मैं अभी ये 19 में ही गई थी और एक हम क्या कर रहे थे 87 में गए थे। तो ये शतरंजय पर्वत पर जा कर के उन्होंने क्या कर लिया, संथारा करके निर्वाण पद को प्राप्त किया। इसी तरह ही म्याली, उब्याली, पुरीसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न आदि का भी ऐसा ही वर्णन है। केवल इतना अंतर है कि इनके पिता का नाम तो कृष्ण और माता का नाम क्या था? रुक्मिणी था। श्याम कुमार ने भी दीक्षा ली, इनके पिता माता का नाम जाम्बती और पिता का नाम तो वही था। अनिरुद्ध कुमार ने भी इसी तरह दीक्षा धारण की, इनके पिता प्रद्युम्न और माता वैदर्भी था। सत्यनमी, दृढ़नमी, इन दोनों कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की। इस तरह इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। ये सभी ने जन्म, दीक्षा, ज्ञान, संथारा आदि सब एक जैसा था। इस तरह है जम्बू चौथा वर्ग संपूर्ण हुआ। 5वां वर्ग अभी तक आप पुरुषों का सुनते आए हैं। पुरुषों ने क्या है, कैसे कैसे त्याग को प्राप्त किया। आज बहनों तुम्हारी तरफ का नंबर है। 5वां वर्ग जैनंग बनते समनंग जा संपत्त्यनंग चौथस वग्गस ऐ मठ्ठे पनत्ते पंचमसनंग बनते वग्गस अंतगढ़ सानंग समनंग जा संपत्त्यनंग के अट्ठे पनत्ते एवं खल्लु जम्बू समनंग जा संपत्त्यनंग पंचमस वगस 10 जैना पनता तंजा पौमा वही जय गोरी गंधारी लखना सुसीमा जम वही सच भामा रूपनी मूल श्री मूल दित्तावी जैनंग बनते समनंग जा संपत्त्यनंग पंचमस वगस 10 अजैना पनता पड़मसनंग बनते अजैन समनंग जा संपत्त्यनंग के अट्ठे पनत्ते। अब जम्बू स्वामी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु 4 वर्ग मैंने सुन लिए, 5वें वर्ग में क्या आया? ये नहीं कि बस महाराज भगवान इतना हो गया फिर कल करूँगा, परंतु नहीं, अंदर जिज्ञासा थी कि मुझे क्या मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। ज्ञान की प्यास जब जाग जाती है तो वहाँ पर फिर पेज नहीं गिने जाते कि कितनी मोटी किताब है। तो वो तो फिर क्या है, उसको पढ़ने में एक होता है स्वाध्याय, एक होती है आलोचना। स्वाध्याय जो होता है वो तभी आता है जब हम अंदर आलोचना में जाते हैं। आलोचना, आत्म को देखना। लोचन मैंने इन लोचन आँखों को कहते हैं, अपने आत्मा को आत्मा के नेत्रों से देखना। और जब ये अंदर देखेंगे तो अंदर हमें अपनी क्या है कमियां भी नजर आएंगी। चिंतन करो तो कई बार निष्पक्ष होकर के करना, निष्पक्ष होकर के चिंतन करो तो फिर पता चलेगा कि कमी मेरे में भी है। तो पहले आलोचना आती है, फिर स्वाध्याय। और यहाँ स्वाध्याय और आलोचना ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि आलोचना करेंगे तभी जब स्वाध्याय होगा, और स्वाध्याय तभी होगा जब आत्मा की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। भगवती सूत्र में पूछा गया कि अंडा पहले के मुर्गी, अंडा पहले के मुर्गी पहले? क्या पहले? क्या पहले है? अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? अंडा आया, मुर्गी आई। मुर्गी आई तो मुर्गी कहाँ से आई? मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से आई। और अंडा कहाँ से आया? मुर्गी होगी तो अंडा आया। तो प्रभु ने कहा जैसे इन 2 बातों का कोई जवाब नहीं, ये क्या है ऐसे ही चलता आ रहा है, इसी तरह ही ये आलोचना स्वाध्याय भी साथ साथ चलते हैं। और स्वाध्याय एक होता है और शुद्ध आराधना अलग होती है। शुद्ध आराधना क्या है? जो हम आज कर रहे हैं या इतने दिन से कर रहे हैं, जो क्या है, एक तो स्वाध्याय होता है, किसी भी राइटर की किताबें लेकर के पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, उससे भी अंदर जागृति आती है। ऐसी नहीं कि मैं नहीं कहती, उसमें भी बहुत कुछ मिलता है। परंतु जो वाणी, जिन वाणी है जो प्रभु के मुखारबंद से निकली हुई है, उसकी आराधना करना, उसका स्वाध्याय करना, वो क्या कहलाती है? शुद्ध आराधना कहलाती है।
और जिसको इस श्रुत आराधना में मज़ा आ गया, आनंद आ गया, सुनने में भी क्या है, पढ़ने में भी और सुनाने में भी एक क्या है, अंदर से उल्लास हो गया कि आज मैंने क्या है कुछ पाया है। इस आत्मा को संतुष्टि हो गई जिस दिन, उस दिन तुम्हारी क्या हो जाएगी, शुद्ध आराधना हो जाएगी। नहीं तो क्या है, महाराज जी ने कहा है 8 दिन तो जाना ही है, तो ये शुद्ध आराधना नहीं है, ये द्रव्य रूप में है। अगर दिल से कि सारी जिंदगी मेरी धंधों में निकल गई, कम से कम ये 8 दिन तो प्रभु के वाणी को सुन ले और उस समय हृदय से सुने, तो ये क्या हो जाएगी, शुद्ध आराधना हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि प्रभु विनय से भावना आ गई कि मुझे 5वां वर्ग भी अभी आप सुनाने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा सुनो, 5वें वर्ग में भी 10 अध्ययन है और उसमें पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूल श्री और मूल दत्ता, इन 10 रानियों के 10 अध्ययन। प्रभु पहले में क्या है, एवं कल्लु जम्बू तेनंग कालेन तेनंग सम्मेलन 12 वैय नामंग नहरी होता जहाँ पड़मे जाब कन्ने वासुदेवे आहा बच्चंग जाब वेहरे तस्नंग कन्नस वासुदेव पोमा वही नामंग देवी होता बनाओ तेनंग कालेनंग तेने समयनंग अरा रिटनेमी समूह सड़े जाब वेहरे कन्ने निगे जाब पजवा सही तैनंग से पोमा वही देविंग देवी इमे से कहा लदट्टा समानी हट थुट जहाँ देवी जा पजवा सही तैनंग अरा रिटने में कन्नस वासुदेवस पौमा बतिये देवी जाव दम कहा परसा पड़ गया तैनंग से कन्ने वासुदेव अरा रिटने में बंदे नमसे बंदिता नमस्ता एवं व्यासी नमिष्य नंग बनते 12 बतिये नैरिय दुआलस जोइन आया माए जा पचकंग देव लुगु बुआए किम मूलाए विन नासे व्योमत्सई कन्नाई अरंग रिटने में कन्नम वासुदेवं एवं व्यासी एवं खल्लू कन्ना एमिसे 12 बतिये नैरिय दुआलस जोया न आया माए नव जोयनंग जा पचकंग देवलोक बुआए स्वर्ग दिवायन मूलाए विन नासे भविष्य। ये जम्बू वही द्वारिका नगरी, वही कृष्ण वासुदेव का राज्य। और कृष्ण वासुदेव की क्या थी, पद्मावती नाम की प्रथम पटरानी। कितनी रानियां होती हैं वासुदेव की, मतलब 3 खंड के मालिक की कितनी क्या होती हैं, कितनी 16,000 तो क्या होती हैं, रानियां होती हैं, परंतु उसमें से क्या होती हैं, पटरानियां भी होती हैं। तो उसमें सबसे पहली पटरानी का नाम क्या है, पद्मावती है, परम आज्ञाकारिणी। एक दिन अरहंत रिश्ते में भगवान विचरते विचरते दोबारा कहाँ आ गए, उसी द्वारिका नगरी में आ गए। देखो आप कहेंगे तुम्हारे यहाँ पे बार बार हम क्या है दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने या कभी कभी बीच बीच में आते रहें, और अभी तो महाराज जी आए थे, आ गए, चलो फिर चले जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं, सच बताना, ऐसी मानसिक स्थिति बनेगी कि नहीं? जब हम रोज़ रोज़ इधर तुम्हारे यहाँ पे आते रहे, विहार करेंगे, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, तो क्या हो जाओगे, तुम भी हमारे लिए हैबिचुअल हो जाओगे और आप भी हमारे लिए हैबिचुअल हो जाओगे। आप भी आओगे तो हम भी सोच लेंगे अच्छा कोई बात नहीं, अंदर आए, उनको कह दो अभी आते हैं। और क्या है, अगर पहली बार आए हैं तो लगता है कोई आया है, उनसे पूछें। तो वो परंतु प्रभु रिश्ते में भगवान बार बार द्वारिका नगरी में आए और वहाँ क्या है, कृष्ण वासुदेव कभी भी बोर नहीं हुए कि चलो इस बार आ गए, अगली बार मैं चला जाऊँगा, नहीं। क्योंकि अंदर से एक जिज्ञासा थी, अंदर से एक प्यास थी, मुझे प्रभु के चरणों में जाऊंगा, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, अवश्य क्या, मैं उस औरे में प्रवेश करूंगा, प्रभु की वाणी सुनूंगा, प्रभु के दर्शन करूंगा, तो मेरे जीवन के संताप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो वहाँ पर क्या आ गए, रिश्ते में भगवान विचरते हुए आए, क्योंकि उस नगरी में से कईयों का उद्धार होना था। तो वो बार बार आते थे, जो सोई हुई आत्मा उनके जाने पे वो जागृत हो जाती थी, तो वो क्या ले लेती थी, दीक्षा ले लेती थी। तो प्रभु वहाँ पर इसलिए आए। इधर से कृष्ण वासुदेव अपने रानियों के साथ और अपनी प्रजा के साथ सबको साथ लेकर के
प्रभु के चरणों में पहुँचे, धर्म कथा श्रवण की और जनता तो अपने घरों में लौट गई। कृष्ण वासुदेव के मन में कुछ संकल्प आया। वैसे संकल्प से तो इंसान कोई भी क्या नहीं है, दूर नहीं है, मन चलता ही रहता है। हमारी साइंस कहती है कि अगर आप अपने मन को 2 मिनट के लिए एक विषय पे एकाग्र करो तो भी उसके बीच में दूसरा विषय आ जाएगा। 2 मिनट के लिए भी ये मन एक विषय पे एकाग्र नहीं होता, कुछ ना कुछ साथ में चलता है। तो ये संकल्प विकल्प आते हैं, यही इंसान को नहीं चैन से रहने देते। तो उनके मन में एक संकल्प आ गया, एक विचार आया। क्या विचार आया? विचार भी बड़ा अजीब सा आया। उन्होंने कहा प्रभु, क्योंकि उन्होंने पहले सुन रखा था जो चीज़ बनी है वो बिगड़ नहीं है, जो क्या है फूल खिला है मुरझाना है। तो कहते प्रभु, ये मेरी द्वारिका नगरी जो देवलोक सदृश है, देवलोक में भी ऐसी क्या है नगरी, क्योंकि विशर्मन देव ने खुद शक्रेंद्र महाराज ने क्या करा है इसका, इंद्रों ने जिसका निर्माण किया तो देवलोक के समान ही होगी। अरे देवलोक के देवता भी क्या है इसको देखने के लिए आते थे। 32 मंजिल के क्या है वहाँ पे ग्रह बने हुए और द्वार पे द्वार बहुत थे, इसलिए इसका नाम द्वारिका इसलिए भी पड़ा, 2 नाम इसके होते हैं। तो देवता क्या है, चलो जहाँ वो घूमने फिरने के शौकीन थे, आप ही नहीं सभी शौक में रखते हैं, देवता भी शौक रखते हैं। तो वो जब क्या है उनका भी जो एक मीनू होता था, आज उधर जाना है, आज वहाँ जाना है, नंदीश्वर द्वीप में जाना है, आज क्या है मेरुगिरी पर्वत पे जाना है, तो वो कहते थे एक दिन द्वारिका में भी जाना है। तो ये मेरी जो द्वारिका नगरी है, इसका विनाश कब, कैसे और क्यों होगा? ऐसा अजीब प्रश्न कोई पूछ सकता है? कोई मन में ये संकल्प ले सकता है कि ये मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा ये मेरा वो, ये सब कैसे ख़त्म होगा? कभी नहीं आता। और ये नाम भी नहीं सोचते, इसके बारे में सिहरन हो जाएगी ऐसा सोचने में। परंतु कृष्ण वासुदेव को पता था, प्रभु की वाणी सुनी हुई थी कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। उदय अस्त हो फूले सो कुमलाए, बने सो बिगड़े जन्मे सो मर जाए। उदय अस्त हो फूले सो कुमलाए, बने सो बिगड़े जन्मे सो मर जाए। ये जो बना है, सूर्य उदय होता है अस्त होगा, जो फूल खिला है शाम को मुरझाएगा, और जो बना है वो बिगड़ जाएगा, जो जन्मा है वो मर जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, ये सराय रही खाली ना, हर नया मुसाफिर आएगा। मन में जब ऐसा भाव आया, उन्होंने प्रभु से पूछ लिया मेरी द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा? तो उन्होंने कहा सुनो कृष्ण, इसके भी 3 कारण हैं। पहला शराब, शराब तुम्हारे कौटुंबिक पुरुषों को क्या करेगी, मतवाला बना देगी। और दूसरा क्या है, द्वैपायन ऋषि, द्वैपायन ऋषि को वो कौटुंबिक पुरुष क्या करेंगे, दुखी करेंगे और वो नाराज होकर के। और तीसरा कारण है अग्नि, वो नाराज होकर के निदान कर लेगा कि मैं क्या बनूं, अग्नि कुमार देव बनूं, और जिन्होंने मेरे को परेशान किया है मैं उस नगरी को क्या करने वाला हूँ, खत्म करने वाला बनूं। कितने कारण? पहला, दूसरा द्वैपायन ऋषि की, और तीसरा आग। प्रभु कब तक ये द्वारिका नगरी बची रहेगी? अग्नि कुमार देव बनने के बाद भी अगर तेरी नगरी में आइमिल तप की आराधना होती रहे, किसकी?
तभी मैं कहती हूँ लिखवा लो आई मिल, लिखवा लो आई मिल। घर की सुरक्षा बनी रहेगी, नगरी की सुरक्षा बनी रहेगी, परिवार की सुरक्षा बनी रहेगी। ये क्या है? प्रभु की वाणी है। तभी मैं ज़बरदस्ती भी क्या है लिख लेती हूँ। अभी भी लिखवा लेना मेरे को, जिन्होंने अभी तक ये नाम नहीं ना लिखवाए आमिल में। घर में एक आमिल एक महीने में हो जाए तो उस छत के नीचे क्या है भारी उपसर्ग नहीं होता। और छत के नीचे जिसमें जाप की आराधना हो जाए उस छत के नीचे भी भारी उपसर्ग नहीं होता। जिस छत के ऊपर मूक पक्षियों को क्या है पानी या चारा, अरे गर्मी में प्यास से मर जाते हैं, अगर तुम कुछ बर्तन में थोड़ा पानी छत पे रख दो, वो प्यासे आकर के पानी पी करके जाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद दे करके जाएंगे। उनकी दुआओं का फल ये होगा कि तुम्हारी छत के नीचे क्या नहीं आएगा, भारी उपसर्ग नहीं आएगा। अब क्या आ रही है हमारे आचार्य आत्माराम महाराज जी की जयंती, जिसे हम 3 पुरुषों महापुरुषों के रूप में मनाएंगे। आत्म, शुक्ल और शिव सितंबर मास में ही आती है। वैसे तो 18 तारीख को ये संडे भी आ रहा है और उस दिन क्या है उनका जन्मदिन मनाया जाए। आचार्य शिव मुनि जी महाराज की तो क्या है पक्की डेट है 18 सितंबर, और आत्म शुक्ल भी इसी के साथ जोड़ा जाए। तो बोलो कौन कौन उस महापुरुषों को एक एक गिफ्ट अमल का देगा? एक एक अमल का गिफ्ट, हाथ खड़े करो भाइयों की तरफ से भी। अरे बहनें क्या बात है, खाना बहुत अच्छा लगता है, एक दिन खाना तो है ही, रूखा सूखा खा लेना। जहाँ बैठी बहनें भी हाथ जोड़ो, हाथ खड़ा करो, एक एक अमल करेंगे। हाँ ऐसे नहीं, मैं पर्चियाँ दूंगी। 141वीं जयंती है हमारे आचार्य आत्म प्रभु की। जिस आत्म प्रभु ने आपको क्या है, आपके भंडारे भी भरे, आपके खजाने भी भरे हैं और आपको क्या है जीवन भी दिया है। क्या उनका जीवन लाजवाब जीवन था, उनसे आपने बहुत कुछ पाया है। ये क्या है, ऐसे ही नहीं ये आत्म नगरी कहलाती, ये आत्म गद्दी ऐसे ही नहीं कहलाती। इसलिए उनकी क्या है चरणों में एक एक क्या देना है, क्या देना है, आइमिल देना है। कोई कंजूसी ना करना। अगर डॉक्टर कह दे कि एक दिन तुम्हें क्या नहीं खाना, नमक नहीं खाना, तुम्हारा बीपी बहुत हाई है। अगर दिल को बचाना है तो नमक कम कर दो, अगर किडनी को बचाना है तो नमक कम कर दो, फेफड़ों को बचाना है तो नमक खाना बंद कर दो। तो हमारे तो प्रभु ने कितना सुंदर दे दिया रास्ता, आइमिल कर लो तो तुम्हारी को क्या है अपने आप ही ये सारा चिकना नमक ये सब छूट जाएगा। एक दिन रसियों का त्याग कर देना, 5 रसों का कड़वा, क्षाला, खट्टा, मीठा, तीखा, 5 रसों का क्या कर देना, त्याग कर देना। तो वो हम बाद में प्रधान जी से सलाह करेंगे कि कौन सी डेट लेनी है। कहाँ बैठे मेरे प्रधान जी? हाँ जी प्रधान जी, वैसे 18 तारीख का है और 25 तारीख को आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाना। 25 तारीख को श्राद्ध की अमावस है, पितरों का योग है। आप क्या है घर में वो पता नहीं कहते कुछ महाराज जी वो हम करते हैं, मुझे नहीं पता, हमने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारे तो शेरे पंजाब श्री प्रेमचंद जी महाराज ने परिवार वालों को इतना अच्छा रास्ता दिया कि मिथ्यात्व को नहीं करना। हमने तो कभी ये ऊट पटांग चीज़ें देखी नहीं। तो हम इसकी आराधना तीर्थंकरों की साधना से करेंगे, इधर उधर की साधना नहीं। अपने अरिहंत प्रभु, अपने सिद्ध प्रभु की साधना से करेंगे। अरिष्टनेमी भगवान और पारसनाथ भगवान की साधना करेंगे। उसकी विधि फिर किसी दिन बताऊंगी। परंतु 25 सितंबर को कहीं कोई जाने का प्रोग्राम ना बनाना। 25 सितंबर को आपका ही फायदा है। लोग काल सर्प दोष का क्या है निवारण करने के लिए नासिक जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और 50-50 हज़ार रुपया पंडितों को दे करके आ जाते हैं। वो भी पता नहीं करें या ना करें, वो उनकी इच्छा है। परंतु यहाँ तुम खुद करोगे और तुम्हारे को लाभ मिलेगा। हमने सब जगह जहाँ कराया, जिसने जैसी जैसी भावना से किया उनकी भावनाएं पूरी हुई है। तो 25 सितंबर का ध्यान में रखना। और ये आत्म शुक्ल जयंती के लिए भी आप ध्यान रखना। तो उन्होंने प्रभु ने क्या कहा,
कि कृष्ण अगर नगरी में आइमिल की आराधना होती रही तो अग्नि कुमार देव का जोर नहीं चलेगा। अब जब उसने सुना कि मेरी नगरी का विनाश होगा, कृष्ण जी सोच में पड़ गए। सोच में ये नहीं पड़े कि विनाश हो जाएगा, क्या चिंता आई। तैनंग कन्नस वासुदेव सरोवर इतने में से अंत्य मटन सोचा अय मेरा रुआ जथे समुपन्ने धन्ना अनंग ते जाली म्याली व्याली पुरी सेन मारी सेन पजुन सांब अनिरुद्ध दर्णमी सच नेमी नेमी बिया कुमारा जे नंग चिच्चा इनंग जाब परिबायते अरहो रिटने में अंत्य मुंडा जाप पवेगा अहनंग अधन्य अक्के पुण्य रज्य ये जाम अंते उरे जे मानुष काम भोगेसु मुच्छिए नो संचय में अरो रिटने में मिस अंतिये जाप अवेते कन्नाई अरा रिटने में कन्नम वासुदेव एवं व्यासी से नूनंग कन्ना तब अयं अजत्थिये समूपन्ने धन्ना नंगते जाली जाप अवेते से नूनंग कन्ना अय मट्ठे पनते हंता होती। अब कृष्ण वासुदेव के मन में विचार आया, चिंता सी आ गई, एक अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं वो आ गया कि जाली म्याली उरिसेन मारिसेन प्रदुम्न आदि ये राजकुमार कितने धन्य हैं जिन्होंने ये देव दुर्लभ संपत्ति को छोड़ करके प्रभु की शरण को स्वीकार कर लिया। मैं कितना अभागी हूँ, मैंने पुण्य उपार्जन नहीं किए जिससे मैं राज्य और ये क्या है भोगों को सुखों को मैं क्या है भोग रहा हूँ। मैं प्रभु की चरणों में दीक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इस गद्दी को छोड़ दूँ। मैं कितना भाग्यहीन हूँ। देखो फिर भी आलोचना मन में आई, आ गया ना मन में त्याग से कि मैं नहीं कर पाता, जो कर जिन्होंने किया वो कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए जो कोई दीक्षा ले, कोई साधु साध्वी हो तो उनको देख कर के ये कहना अहो भाग्य है, मैं तो नहीं बन सका, जिन्होंने ये क्या है इस वाणी को स्वीकार कर किया है वो मेरे लिए वंदनीय है। इस तरह वो चिंतातुर हुए तो प्रभु ने कहा अरे कृष्ण तुम्हारे मन में भी ये विचार आया कि जाली आदि कुमारियों ने क्या ले ली, दीक्षा ले ली और मेरे मन में दीक्षा का विचार उत्पन्न नहीं हुआ। तंग नो खल्लु कन्ना तय एवं भूयंग वा भव्यम वा भविष्य वा जन्नंग वा वसुदेवा चैता हिरनंग जा पव्य संति से केन ठेनंग बनते एवं उच्च हिरनंग एवं भूयंग वा जा पव्य संति कन्हं अरण्य में कन्नंग वासुदेवं एवं व्यासीनंग एवं तेम एवं खल्लु कन्ना सव्य वियनंग वासुदेवे पुभवे न्यान कड़ा से ए नट्ठे कन्ना एवं उच्च ना ए भूयंग जा पव्य संति। हे कृष्ण, जो वासुदेव होते हैं वो पहले जन्म में निदान करके आते हैं। निदान मतलब ये एक संकल्प लेके आते हैं कि मेरी तपस्या का ये फल हो कि मैं क्या बनूं, जा कर के 3 खंड का मालिक बनूं, मेरे पास भी इतनी संपत्ति हो और मैं उसको भोगूं। ये जो संकल्प करके आए हैं उस साधना के फल से वो क्या बन गए, वासुदेव तो बन गए, 3 खंड के मालिक बन गए। परंतु जब तक वो सारी क्या है उस राज्य संपत्ति को भोग नहीं लेते तब तक वो क्या नहीं ले पाते, दीक्षा। उनको क्या है दीक्षा के भाव ही नहीं आते। तो इसलिए ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा होगा कि वासुदेव क्या है दीक्षा ले ले। तैनंग से कन्ने वासुदेवं अरारिटने में एवं व्यासी अनंग बनते इहो कालमा से कालंक चाकंग गमी सामी कहूँ उपजिम सामी तैनंग अरारिटने में कन्नंग वासुदेवं व्यासी एवं कल्लु कन्ना तुमम बारावी नैरिय सुर दिवायान कुमार कोवर निर्दडाय अम्मा पिय गमी पुणे रामेन बलदेवी नंग सद्दी दोहिन बोयालिंग अभिमुहे ज्योठिल पमुखानम पंचनम पंडवानम पंडराय पुत्तानंग पासम पंडु महुरा संपत्तिये कोसम मन कानने नगो हव पर पायस अहे पुड़वी विशाल पट्टे पिए वत्थ छिए छाइये शरीरे जरा कुमारे न तिखं को दंड विप मुक्कन इसना माए पाए इस विद्ये समाने काल मासे कालंक चाय तच्चाए मालुप उबाए पुड़विये उजलिए नेरे नेरे ताए उवज्जे हसी। सुन लिया और फिर उन्होंने कहा प्रभु मैं यहाँ से आयु पूर्ण करके यानी यहाँ से मर के कहाँ उत्पन्न होऊंगा और कैसे मरूंगा। उत्तर में प्रभु ने फरमाया हे कृष्ण
जिस दिन ये द्वारिका नगरी द्वैपायन ऋषि के कोप से क्या हो जाएगी, नष्ट होगी, उस समय तुम अपने माता पिता स्वजनों से रहित होकर के, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, एक केवल तुम और अकेले बलदेव होंगे। और पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि के निवास स्थान पांडु मथुरा की ओर जा रहे होंगे। रास्ते में क्या आएगा, एक वन आएगा, वन आएगा और वन क्या है, बहुत बड़ा वट वृक्ष के नीचे तुम क्या है, पीले वस्त्र, पीताम्बरी कहते हैं ना उसे, पीले वस्त्र पहनने होते हैं। और जब पीले वस्त्र हैं तो रास्ते में चलते चलते, क्योंकि वहाँ तब तो रथ ही नहीं मिला कोई कुछ भी, दोनों पैदल ही चल रहे थे, धूल मिट्टी, क्या कि एक तो नगरी क्या हो रही थी, जल गई थी, धुआं भी लगा उन कपड़ों के ऊपर, मिट्टी भी लगी उनके ऊपर, और पीला कपड़े के ऊपर जो धूल मिट्टी लग जाए तो वो क्या हो जाता है, काला काला सा मटमैला सा हो जाता है। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो पीला वस्त्र ऐसा मटमैला हो जाएगा, तुम्हें प्यास लगेगी और तुम बलदेव गए होंगे, और इधर से तुम्हारे क्या है, एक तुम पत्थर के ऊपर बैठे होंगे तो तुम्हारे ऊपर जरा कुमार का बाण चलेगा और तुम्हारी क्या हो जाएगी, मृत्यु होगी, और तुम क्या है, तीसरी भूमि में जाएंगे। तेनंग कन्ने वासुदेव अरा रिटने में संत्य ए मठन सोचा निसम ओहे जाव जायं कन्याई अरा रिटने में कन्नम वासुदेवं एवं व्यासी मानंग तुमंग देवानुप्या ओहे जाव जायं एवं कलु तुमंग देवानुप्या तो चाँव पड़ गया है उज्जालियाओ अनत्रंग उठिता में जम्बू दिव्य बारावासे आगे में साय उस सपन पुंडेसु जन वयसु सह द्वारे बार समय अवम्य नामंग अरह भविष्यसी तत्तमंग बोहिम वसाएं केवल प्रियायाम पौनिता सिद्धसी। अब वो कृष्ण वासुदेव प्रभु की वाणी सुनकर के बड़े गंभीर हो गए, विचार सागर में गोते खाने लगे। इतनी बड़ी मेरी संपदा, इतना बड़ा मेरा परिवार, और जब मैं जाऊंगा धरती से अलग होऊंगा तो क्या रहूंगा मैं। अब वो चिंता आई, चलो जाना तो है ही, उनको ऐसा मन में नहीं। तो उसी समय क्या है, प्रभु ने कहा, कृष्ण हे माधव, किसी प्रकार की चिंता मत करो, आने वाले समय में उत्सर्पणी काल में पुंड देश के अंतर्गत शतद्वार नामक नगर में, जैसा मैं यहाँ सिंहासन पे ये क्या बैठा हूँ, स्फटिक सिंहासन पे, ये मेरा समोसरण लगा है, ऐसे ही एक दिन तुम्हें भी अमम्म नामक क्या है तीर्थंकर बनकर के मेरे समान ही बनोगे। तुम भी क्या है केवली पर्याय पालन करके तुम भी क्या हो जाओगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। तैनंग से करने वासुदेवे अरौर इतने मिसंतिये एमटन सोचा निसम हाट टूट अफोड़े अफोड़ेता बग्गईता तिवें छिंदे छिंदिता सिंह नायं करे करेता अरंग अटने में वंदे नमसे वंदिता नमसिता तमेव अभिषेक्या हथि रहनंग दुरे दुरेता जने बा राम ये नैरी जने साय ये तने उबा गए अभिषेय हथी वरनाव पचरो पचरिता जने बाहरिया उठान साला जने साय सिंहासने तने उगछाई उगचिता सिंहासन वरंसी उबरथा विमुहे निशिये निश्चिता कुटुंबिया प्रसा सद्दावईता एवं व्यासी। जो ही क्या है, अरिष्ट ने भी भगवान के मुख से सुना कि मैं भी क्या बनूंगा, क्या बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा, मैं भी केवल पर्याय को पालन करूंगा, मैं भी सिद्ध मुक्त होऊंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं भी क्या बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। जैसा ही ऐसा सुना एकदम बाजू फटकारी, सिंहनाद किया, प्रभु की जयकारा लगाया जोर से, और क्या लगे, नाचने लगे, एकदम क्या है नृत्य करने लगे। अब वो क्या है खुश हो गए कि मैं क्या हो जाऊंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, ये क्या बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा। करते करते खुशी खुशी जब किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो वो क्या है, और वो चीज़ भी कौन सी, शाश्वत चीज़। केवल ज्ञान क्या है, शाश्वत है, जो एक बार आकर के जाता नहीं। मैं केवल ज्ञानी बनूंगा। अब वो क्या है हाथी पे चढ़े और जहाँ पर वापिस आए अपनी नगरी में पहुँचे, आकर के अपने महलों में आकर के सिंहासन पे बैठे और अपने सैनिकों को, सेवक पुरुषों को बुलाया। गच्छनंग तुभ्यंग देवानुप्रिय 12 भी ये नैरिय सिगाणंग जाव
उम गोसे माना एवं व्याई एवं खलु देवनुपिया बारामतिया नैरिय दुआंस जोइन आय माई जा पचकान देवलुक मुआय सुर्गी दिवायन मूलो विनाशे बवसे तंग जुन देवनुपिया इच्छाई बारामतिया नैरिय राया मा जुराया मा इसरे तलमड़े मडम्बिये कुडुम्बिये इब सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा और नेमी अंत्य मुंडे जा पवर ईते तंग नंग कन्ने वासुदेवे विसिजे पच्छा तोरा सविये से आहा पवित्रं वित्तं अनुजानाई मैया इड्डी सकार समुदाय नंग से निखमनंग करई दो चंपी वा तन चंपी वा घोष नमंग गोसे गोसेता मम्यंग एयं अनत्ये पचपीनंग ए तैनंग से कुटुंबिया प्रसाद जा पचपीनंती। अब आए सेवकों को बुलाया और कहा जाओ द्वारका नगरी के दो राहे पर तिराहे पर चौराहे पर जा करके क्या है घोषणा करके आओ और मेरा सिंहासन बाहर महल के बाहर खुले क्या है मैदान में लगाओ, मेरे सिंहासन का मुंह क्या है ईशान कोण में हो और सबको कहो जाकर के महाराज ने आपको बुलाया है, कृष्ण महाराज ने अपने यहाँ बुलाया है, उन्होंने कुछ घोषणा करनी है। अब ड्यूटी पिट गई, अनाउंसमेंट हो गई तो क्या है आ गए तो क्या वहाँ पर लोग खड़े हो गए, आकर के हाथ जोड़े कि पता नहीं अब हमारे राजा हमें क्या घोषणा करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो इस विशाल स्वर्ग के समान द्वारकापुरी का विनाश असुर कुमार में उत्पन्न द्वैपायन ऋषि के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? द्वैपायन ऋषि के द्वारा होगा। इसलिए जिसने भी, चाहे वो जगीरदार है, राजा है, युवराज है, राजा का प्रधान है, मंत्री है, छोटे बड़े कोतवाल हैं, कुटुंब का स्वामी है, अरबपति है, रानियां हैं, कुमार है, कुमारिका है, यानी चाहे मेरे क्या है परिवार में से है, ये सारी प्रजा मेरी है। किस ने भी क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है तो प्रभु के चरणों में चले जाओ। ये उनको किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, ये कृष्ण तुम्हारे राजा की आज्ञा है। और उनके माता पिता को कहा तुम्हारे बच्चे जो क्या है कमाने वाले हैं वो सोचें कि वो चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। तुम्हारा पालन पोषण इस नगरी राजा के कोष से किया जाएगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बच्चों को कह दिया तुम्हारे माता पिता दीक्षा लेते हैं तो तुम्हारी पढ़ाई का लिखाई का सारा इंतज़ाम प्रबंध मैं करूँगा। इस तरह वो क्या है उन्होंने ये जब घोषणा की और ये कहा कि देखो शराब के कारण ये इसका विनाश होगा, तो ऐसा करो जितने शराब के घड़े यहाँ पर घरों में पड़ेंगे वो सारे बाहर जंगल में फिकवा दो। किसी के घर में भी क्या है इतनी सी भी शराब मिल गई तो उसको राजा मृत्यु दंड देगा। अब कोई रखेगा घर में शराब, क्योंकि जिंदगी सबको प्रिय है। अब उन्होंने ये घोषणा भी कर दी और कह दिया कोई शराब पिएगा भी नहीं। सबके घड़े जा के बाहर क्या है, बाहर पर्वत था उसके ऊपर डालते गए और इधर से वो क्या है उन्होंने घोषणा की तैनंग सा पमा वही देवी अरों रिटने में संत्य धम्मंग सोचा निसम हट तुट जाव या अरह रिटने में बंदे नमन से वंदिता नमन सिता एवं व्यासी सा धामी नंग बनते नगंतन तो अभ्यानंग शेष जहे तुब्बे बंध जंग नवरंग देवानुप्या कन्न वासुदेव अपुछा में तैनंग अहं देवानुप्यानंग अंत्य मुंडे जा पविस्वामी आहा स्वयं देवानुप्य माँ प्रबंधन करे। अब और इष्टनेमी भगवान के चरणों में पद्मावती भी गई थी, इधर से इनकी घोषणा भी आके हो गई। तो वो आई और आकर के कहती कि देखो प्राणनाथ, मेरे मन में अब जो प्रभु ने फरमाया था उसमें जन्म मरण के दुखों से ऊब चुकी हूँ। अब मैं पहले तो वो प्रभु को ही कह के आ गई थी कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, और इधर से क्या है जब उन्होंने कह दिया मेरे कुटुंब से भी किसी ने लेनी है तो ले लेना। तैनंग सा पम्मा वही देवी दम्य जन पवरंग दुरुई दुरीता जनेम बारा भैया नेरे जनेब सिए तेने गुच्चे गुच्चा दम्याओ जनेब पचरे पचरिता जनेब कन्ने वासुदेवे तने गुच्चे गुच्चता करियल जाम कटु कन्नो वासुदेव व्यासी शामी नंग देवानुप्या तुबेंग अबनुनाया समानी अरव रिटने में संत्य मुंडे जाग पोम्बिया अम्मी आहार स्वयं देवानुप्या तैने से कन्ने वासुदेव कटुम्बिया पुरुषे सदावे सदाविता एवं व्यासी खिप्पा में एवं बो देवानुप्या पमो वही देवी महत निकमन अभिषेक उठ विह
वठिता एवं अनत्य पचपिन तंग तय से कुटुम्बिया जा पचपिनंती। अब उसने क्या है अपने स्वामी से कहा, आपकी आज्ञा होने पर मैं भी और इसने भी प्रभु के चरणों में दीक्षित होना चाहती हूँ। अब कहेंगे ले लो दीक्षा, क्योंकि वो तो घोषणा कर चुके हैं कोई भी ले ले। बहनों आज मौका है, ले लो आज्ञा, ले लो आज आज्ञा, आज नहीं कोई मना करेगा। पर तुम्हारा मन ही नहीं तो क्या करें, त्याग करने के लिए भी ये मन मजबूत है। अरे ये क्या है, वीरों का रास्ता है, वीरों का। जो क्या होते हैं, शेर होते हैं, वही इस रास्ते पे चल सकते हैं। शेर की तरह लेना और शेर की तरह पालने वाले होते हैं। कई ऐसे होते हैं शेर की तरह लेकर गिद्दड़ की तरह पालते हैं, और कई ऐसे होते हैं गिद्दड़ की तरह लेकर के शेरों की तरह पालते हैं। और ऐसे होते हैं ना क्या लेते हैं, ना शेर की तरह लेते हैं, ना क्या गिद्दड़ की तरह पालते हैं। बस वो तो ऐसे ही चलते रहते हैं। ले लो, अभी भी किसी के मन में है तो आज्ञा ले लेना। आज आप मना करोगे, कोई मना नहीं करेगा। आप कहोगे महाराज जी इनको मना लो, हम तो आज्ञा दे देंगे, परंतु इन्होंने लेनी ही नहीं। खैर उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मन को शांति हो वैसा करो। तो अब पद्मावती रानी की क्या है, दीक्षा समारोह के लिए बहुत योग्य समारोह किया। अब समारोह की क्या है, उन्होंने सूचना दी कि नगरी में पद्मावती रानी ने दीक्षा लेनी है। उसके लिए क्या है, वो महोत्सव की तैयारी कर दी। तैन से कन्या वसुदेव पम्मा मई देवी पट्टन द्रोही द्रुता आटस्यन सोमन कल सैनंग जाप निकमना विषय अभिसंचित पूर्व सभालंकार विभूष्यं क्रय कृता सम पुरी से सहस वाहिनी शिवें द्रोहु द्रुहा वे द्रुहा वे इत 12 में नरिय मज्जम मजना निगच्छ निगच्छता जनेव रेवे पवे जनेव सैंस वन्य उजाने तनेव उगच्छ उगच्छता सियं ठवे उठविता पम्मा वे देवी सियाओ पचरे पचरिता जनेव अरारिटने में तनेव उगच्छ उगच्छता अरंग अरिटने में तिक्त तो अयनं प्ययनं करे करेता वंदती नमनसिता वंदिता नमनसिता एवं व्यासी। अब कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती रानी को एक पाट पे बिठाया, 108 सोने के कलशों से उसका क्या किया, दीक्षाभिषेक किया, आभूषणों से सुसज्जित किया। और फिर 1000 पुरुषों के द्वारा उठाई जाने वाली एक पालकी, जिसको 1000 पुरुष उठाए, ऐसी पालकी, उस पालकी में उसको बिठाया। और उस पालकी में 1000 पुरुष तो जो उठा रहे थे, कृष्ण और बलदेव दोनों ही आप आगे लगे हुए हैं, उस पालकी को खुद उठाया। कितने उत्साह से उन्होंने दीक्षा दिलाई। नहीं तो वो क्या होते कि मेरी तो पटरानी जा रही है, एक कोने में बैठे होते, परंतु नहीं, खुद उत्साह से उनको लेकर के आ रही हैं। और वो क्या है, वहाँ पर प्रभु के चरणों में पहुँचे और उन्हें क्या है, कृष्ण ने प्रभु के चरणों में तिक्तों के पाठ से वंदना की और प्रभु से बोले, ऐसा बनते मम अग्महेसी पम्मा में नामंग देवी इट्टा कत्ता पिया मनुन्ना मनाम अभिरामा जाव किम मंग पुण्य पासा नाय तनंग अरहं देवानुप्या सस्यनि बिखंग दलियामी पड़ी संतुत अंगनंग देवानुप्या सस्यनि बिखंग आह स्वयं तैन से पौमा वही देवी उत्तर पूर्ति में दिशी भागा अवकमयी अवकमयिता सय में आभरण अलंकार अमोई उमयिता सय में पंचमुठियाँ लोयं करे करेता जनेव अरा इटने में तनेव अवगच्छिता अवगच्छिता अरंग इटने में वंदे नमस्ते नमसई वंदिता नमस्ता एवं व्यासी अलिते जाप दमाई खत्तंग। उन्होंने कहा प्रभु ये मेरी पद्मावती पटरानी है, मेरा इसके साथ बहुत प्यार है, ये मेरे प्रेम को उत्पन्न करने वाली है, मेरे मन को प्रिय है। इसकी शांत मुद्रा को देखने को मेरा हर टाइम मन ललायत रहता है। ये कौन कह रहे हैं, कृष्ण वासुदेव। नहीं तो आकर के 1000 से कहते हैं हमारे पास, महाराज जी इसको ज़रा समझा दो ना, ये मेरे साथ ऐसे करती है, ये ऐसे है, हज़ारों। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, कृष्ण वासुदेव कहते हैं ये मेरी रानी सचमुच में मेरे हृदय को प्रिय लगने वाली है, परंतु आज इसका मन संसार से उब गया है आपकी वाणी सुन करके। आपकी वाणी ने इसकी सोई हुई आत्मा को क्या कर दिया है, जगा दिया है। और अब ये संसार के जन्म मरण के दुखों से उब गई है, आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहती है। तो प्रभु मैं आपको भिक्षा के रूप में अपनी पटरानी को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा जैसे आपको सुख हो। अब वो क्या है, ईशान कोण में जाकर के अपने हाथों से सारे, पद्मावती रानी ने अपने जेवर कपड़े उतारे, पंचमुष्टि लोच की और साधु का बाना धारण करके प्रभु के चरणों में आकर के प्रभु बोली, प्रभु चारों ओर मोह माया की आग दधक रही है,
चारों तरफ क्या है, मोह माया की आग धधक रही है। तो मुझे क्या है, इस आग से बचाने के लिए ये दीक्षा का पाठ समर्पित करें, दान दें, मेरे पे कृपा करें। उन्होंने उनको क्या दे दिया, दीक्षा का पाठ दिया और यक्षिणी आर्या के पास उनको क्या है, उनकी गुरनी के पास पहुंचा दिया। ये क्या है, ये त्याग है। तैना सापमा में ये अज जखनिए अजाए अंत्य समाय मायाएँ एकांगर एकार संगाइयाँ अहजे बोहें चौ छठ छठम दसम दुवाल से हिंग मास अर्धमास कमन विविय हिंग तमो कमिंग अप्पा नंग भावे माना बेहरे तैना सापमा में अज्जा बहु पुनाए बीसंग बासाई सामन पर्याय नंग पौनिता मास्याय सलेनाय अप्पा नंग जासता सट्ठी बत्ताई अनसनाएं छेदी छेदिता जस ठाए कीर गए नग बावे जाव समठ तमठंग अराये चरी मुस्सा से ही सिद्धा। अब वो क्या है, पद्मावती रानी ने सारे क्या है 11 अंगों का ज्ञान अध्ययन किया, बेला तेला चोला पचोला 15 महीने की तपस्या की, आत्मा को कुंदन बनाया, उज्जवल करते हुए उन्होंने 20 साल तक दीक्षा धर्म का पालन किया। जब उनका शरीर क्या है क्रश हो गया तो उन दिनों में उन्होंने 1 महीने का अनशन व्रत यानी संथारा लेकर के अंतिम श्वास के साथ वो मोक्ष धाम में पहुंची। बोलिए पद्मावती आर्या की। इस तरह वो क्या है सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। और इधर क्या है, जम्बू स्वामी ने भी क्या पूछ लिया कि 5वें वर्ग में क्या आया है, तो उसके पहले दिन में क्या आया है। इधर कृष्ण वासुदेव अपना जो राज्य संचालन कर रहे थे, एक दिन क्या हुई घटना, क्या घटी, बारिश हुई। बारिश में क्या है वातावरण मौसम बहुत सुहावना हो गया। कुछ क्या है कौटुंबिक पुरुष जो नव यौवन मत वाले थे, कहते चलो चलो घूमने के लिए निकलते हैं, वन क्रीड़ा करते हैं। अब वो घूमने के लिए वन में पहुँचे, खेल कूद करते करते उनको क्या लगी, प्यास लगी, और वहाँ पे जो पर्वत था रहमतगिरी पर्वत, उस पर चढ़ गए। अब वो चढ़े, बारिश हुई तो वहाँ पर वो क्या मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। और बारिश होने के कारण वो क्या है उनको जो उस पर शराब डाली हुई थी ना पर्वत पे, वो बह करके कहाँ आई, नीचे आती गई। नीचे एक खड्डा था, खड्डे में एक चट्टान थी, चट्टान पे इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होने के कारण सूख भी गई थी क्योंकि डाले हुए कई दिन हो गए थे। और जब बारिश आई तो वो पानी भी उसी क्या है उसी खड्डे की चट्टान पे पहुंच गया। उन्हें प्यास लगी, वो नीचे पर्वत से जब आए तो उन्होंने देखा क्या, पानी ढूंढो, पानी 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 करते करते उन्होंने देखा इस खड्डे में पानी है। उस खड्डे में क्या है, कुछ जो थे शरारती तत्व वो नीचे उतरे और उन्होंने कहा अरे ये तो पानी बड़ा मज़ेदार है। कहता क्या है, आ तो सही, पी तो ले। वो सभी उतरे और वो क्या है शराब का बरसात का पानी मिलने से वो शराब जो सूखी हुई थी उसमें क्या आ गया, उसका टेस्ट आ गया, सुगंध भी वो आई। ऊपर कदम्ब का पेड़ लगा हुआ था, उसके फूल उस पर गिरते गए, उसकी क्या आ गई, सुगंधी भी उनमें आ गई। तो उन्होंने छक्कर के पी, एकदम क्या हो गए, पेट भर के पी ली। अब पी ली तो क्या होने लगे, झूमने लगे। और झूमते झूमते उन्होंने देखा अरे ये कौन बैठा है, देखा अरे ये तो वही है। कौन, किसके हिसाब से क्या होनी है, द्वैपायन ऋषि पहचान लिया, अरे ये क्या है, क्योंकि नशे में थे। अरे ये क्या करेगा, ये क्या नगरी को उजाड़ेगा, ये क्या नगरी को जलाएगा, हम ही इसको ख़त्म कर देते हैं। वो सारे जाने जा कर के किसी ने मुक्का मारा, किसी ने पैर मारा, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने बाल खींचे, किसी ने उसके कपड़े फाड़े, करते कराते उसे अधमरा छोड़ करके अधमरा। अब वो पहले तो सहन करता रहा, कोई बात नहीं, परंतु जब अति हो गई तो क्या है, उसने अपनी साधना बेच दी, अपनी साधना दांव पे लगा दी। अरे मैं यहाँ इस नगरी को बदला लेने वाला बनूं, मैं मर के क्या बनूं, अग्नि कुमार देव बनूं और इस नगरी को क्या करूँगा, जलाऊंगा। तड़प रहा था। अब वो क्या है ना, मदहोश हुए आए, जब दरबार में आए, अब वो तो खुश होके आ रहे थे, ओ कृष्ण, क्योंकि नशे में पता ही नहीं कि कृष्ण कहना कि भगवान कहना या क्या महाराज कहना।
उन्होंने कहा अरे भी ये तो कुछ पी के आ गए। क्या पी के आए हो? अरे पी के क्या आए, अब तो हमने वो काम ही खत्म कर दिया, जो नगरी को जलाने वाला था उसे मार के आ गए। कृष्ण कहता हुए ये तो अनर्थ हो गया। बलदेव और कृष्ण दौड़े गए और द्वैपायन ऋषि के जाकर के पैर पकड़ लिए। माफ़ कर दो हमें, माफ़ कर दो, हमने तो उस शराब को दूर किया था, परंतु जो होना है उसको कोई टाल सकता है। जो निकाचित कर्म का बंधन है उसको तो काटना पड़ता ही है, हमें माफ़ कर दो। द्वैपायन ऋषि क्या हो रहे थे, तड़प रहे थे। और वो क्या है, उन्होंने कहा कृष्ण अब तो जो मैंने सोचना था वो मैं सोच चुका हूँ, निदान कर चुका हूँ, परंतु इतना कहूँगा कि तुम दोनों आए हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम दो बचोगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। कृष्ण वासुदेव ने आकर के कहा नगरी में रोज अमल करना शुरू कर दो। प्रभु की वाणी याद आ गई। अब तो जो क्या है उसने संकल्प कर लिया है, परंतु तुम तब तक बचे रहोगे जब तक नगरी में क्या रहेगा, अमिल होता रहेगा। उधर से वो द्वैपायन ऋषि क्या है मर करके अग्नि कुमार देव बने, रोज नगरी के ऊपर घूमता, परंतु उधर अमिल चल रहा था। आग के गोले फेंकता, परंतु आग के गोले जमीन तक आते ही नहीं, अमल के प्रभाव से वो रास्ते में ही क्या हो जाते, ठंडे हो जाते। एक नहीं दो नहीं 12 साल तक वो क्या लगा रहा, उसने भी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं जलाऊंगा, परंतु 12 साल तक क्या है नगरी में आईमिल होता रहा। मैं तो एक चमासे में 4 महीने के 4 आईमिल मांगती हूँ, फिर भी आप क्या है कंजूसी करते हो। अरे आज मन बना लेना, जिसने अभी तक नहीं लिखाया, और कईयों ने क्या है लिखवा करके डेटें बदल करके फिर भी नहीं किया अभी तक, वो अब अपनी डेट पे क्या रह जाना, पक्के रह जाना कि हमने आईमिल करना है। देख लो वो तो पूरी नगरी की सुरक्षा थी, तुम अपने परिवार की, अपने घर की, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए आईमिल में कंजूसी ना करना। अब वो 12 साल तक चलता रहा। एक दिन नगरी वालों ने क्या सोचा, आज मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं दूसरा कर लेगा। दूसरे ने सोचा मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं तीसरा कर लेगा। वो कर एक दूसरे को पता ही नहीं कि किसी ने किया या नहीं किया। उस दिन आईमिल नहीं हुआ और द्वैपायन ऋषि का जो अग्नि कुमार देव बने थे उनका जोर चल गया, आग लग गई। चाहे वो हाथीशाला थी, चाहे वो घुड़शाला थी, चाहे वो रथशाला थी, सारी क्या होने लगी, जलने लगी। अब वो कृष्ण बलदेव को पता चल गया अब तो ये क्या है होकर के ही रहेगा। अब वो क्या है समुंदर पे पहुंच गए, बहुत शक्ति थी उनमें, हाथों से ही समुंदर का पानी नगरी के ऊपर डालने लगे कि ये आग बुझ जाए, परंतु जो होनी थी वो पानी भी पेट्रोल का काम करने लग गया। आग और बढ़ के कहते ये नहीं काम बनेगा। फटाफट गए, रथ ढूंढा, एक टूटा फूटा रथ मिला, बाकी सारे जल गए थे। माता पिता कहते हे कान्हा बचा लो, हे बलदेव हमें बचा लो, दाऊ हमें बचा लो। उन दोनों को उन्होंने वो रथ लिया और उसमें क्या नहीं थे, कोई बैल जुड़ने वाले नहीं थे, खुद ही दोनों भाई उस क्या है रथ को घसीटते रहे और जाई मुख्य द्वार पे आए। अब वो मुख्य द्वार पे आए, जैसे रथ का अगला हिस्सा बाहर निकला और माता पिता तो पीछे बैठे थे, जो ही बाहर वो रथ का हिस्सा निकला तो वो द्वार क्या हो गया, वो आग से जल करके वो नीचे गिर गया। माँ बाप चिल्लाते रहे, अब कृष्ण और बलदेव दोनों रह गए, क्योंकि उसने कहा था, प्रभु ने भी कहा था तुम 2 बचोगे, और वो क्या है द्वैपायन ऋषि ने भी कहा था तुम 2 को मैं अभिशाप नहीं देता। इसलिए कहते हैं किसी क्या है संत को दिल दुखाना नहीं चाहिए। पता नहीं किस समय उसके दिल से अंदर की साधना बोल पड़े और क्या हो जाए, काम बिगड़ जाए। प्रयुष्णों के दिनों में मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती कि इसलिए संत का दिल दुखाने वाले को कभी चैन नहीं मिलती, सुकून का जीवन नहीं जी सकता। चाहे वो मुंह से ना बोले, अंदर तो तड़पता है ना। आज के युग में इतने वीतरागी तो है नहीं
कि उसको क्या कर रहे हैं, हम विजय प्राप्त कर लें। इसलिए सोच समझ करके करना। हाँ, कहीं उनकी गलती है, उनके पास बैठ करके उनको समझा दो, क्योंकि समझाने वाले क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, और तमाशा देखने वाले कौन होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो हम माता पिता बन करके उनको समझाना। तुम्हारी जेब से तुम्हारा बेटा 1000 रुपया निकाल लेता है, तुम अपने पड़ोसी को बताने जाते हो किसने चोरी की है? अरे अपने सगे भाई को भी नहीं बताओगे कि मेरे बेटे की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। और अगर तुम्हारी जेब से नौकर 100 रुपया निकाल ले तो 10 जगह डंडोरा पिटोगे, इस चोर को मत रखना, इसने मेरी क्या जेब में से पैसे निकाले, ये नहीं बताएंगे कितने निकाले, पैसे निकाले। तो तुम क्या है, साधु सतियों के साथ एक नौकर जैसा व्यवहार मत करना, माता पिता जैसा व्यवहार करना। बात को बिगाड़ करके नहीं बोलना, उनको आकर के समझाना, महाराज ऐसी बात है, ऐसा होना चाहिए था, तो उसकी बात स्वीकार भी हो जाएगी। बाहर तो तुमने हेलो हेलो करके सारे फैला दिया, फिर तुम महाराज जी को संभालोगे, कहते फिर तू हमारी डंडोरा पिटता तो मैं भी तेरा डंडोरा पिटवाता हूँ। तो इसलिए किसी संत का दिल मत दुखाना। अब वो क्या है, दोनों जने बचे, वो वही बात, जंगल में आए, कृष्ण को प्यास लगी, बलदेव पानी लेने के लिए गए, और इधर से वो द्वैपायन ऋषि तो पहले ही कहता था मेरे कारण यहाँ क्या है, नगरी जलेगी। वो जंगलों में चला गया था, परंतु फिर भी वो सामने घटना आई। और जरा कुमार को पता चला था कि मेरे बाण से कृष्ण की मृत्यु होगी, तो उसने नगरी को छोड़ करके जंगलों में चला गया था। उसे क्या पता था कि नगरी के बाहर भी ये क्या है, मैं कारण बन जाऊंगा। उसने देखा वो पीताम्बर पीला पीला सा जो मटमैला हो चुका था, वो ऐसा लगता था हिरण की खाल है, और पैर में जो पदम था वो चमक रही, आँख लग रही थी, हिरण की आँख जैसा पदम होता है। तो उसने देखा कोई हिरण बैठा हुआ है, उसने तीखा तीर, जो जहर बुझा हुआ तीर था, वो छोड़ दिया, और जब छोड़ा तो कृष्ण जी की आवाज़ निकली, ओ। तो जरा कुमार कहता ये तो माधव की आवाज़ है, ये तो हमारे कृष्ण महाराज की आवाज़ है, और ये जिस कारण मैंने नगरी छोड़ी थी, घर बार छोड़ा था, आज मेरा वहाँ आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हिरण समझ करके कहा। कृष्ण ने कहा जाओ, तुम चले जाओ जरा कुमार, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तो जो होना था मेरा हो जाएगा। अगर बलदेव ने तुम्हें देख लिया मेरे पास खड़े ऐसे कि तुमने मारा है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं, जा, तुझे मैंने अभेदान दिया। जरा कुमार को मरते मरते भी क्या कर गए, वो बचा गए, और वहाँ से वो क्या है, वहाँ से जहाँ जाना था वो तीसरी भूमि में चले गए। तो इस तरह सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले, प्रभु दूसरे अध्याय में क्या वर्णन है। तीसरे अध्याय में प्रभु ने कहा कि वही क्या है, द्वारिका नगरी, रेवतगिरी पर्वत, विशाल पर्वत, नंदम नामों का क्या है बगीचा, द्वारिका नगरी में प्रभु का पदार्पण हुआ। और गौरी पटरानी ने प्रभु के चरणों में क्या ले ली, दीक्षा धारण की। गौरी पटरानी ने और गंधारी, लक्षणा, ससीमा, जाम्बती, सत्यभामा, रुक्मणी, 6 रानियों ने इस तरह ही दीक्षा धारण की जैसे पद्मावती ने ली। अंतिम समय में सभी ने अनशन व्रत करके अपने अपने कर्मों का क्षय करके समय पा करके वो मोक्ष में गई। इस तरह ये पद्मावती और के 2 ध्यान और ये कुल 8 ध्यान, ये सभी कृष्ण वासुदेव की क्या थी, पटरानियाँ थी। उखे वो ये नमस्ते रेन कालेन तेन समय बारा विये नरिये रेवे पवे नंदन मने उजाने कन्ने राया तत्नंग बारा विये नरिये कन्नस वासुदेव से पुत्ते जम्बतीय देवी अत्य अत्य संबे नामक कुमारे होता अहनंग तत्सनंग संबस कुमार स मूल श्री नामक बारिया होता वन्नाओं अरारुट नेमी समुसड़े कन्ने निगय मूल श्री विनिगय जहाँ पोमा वे नवरंग देवानुप्य कन्नंग वासुदेव अपुछामी जाम सिद्धा एवं मूल दत्तावी। तो जम्बू स्वामी ने कहा प्रभु 5वें वर्ष के 8वें दिन में जो आपने फरमाया सुन लिया। 9वें में क्या है, उन्होंने कहा वही द्वारिका नगरी, रेवतगिरी पर्वत, नंदनवन बगीचा, कृष्ण वासुदेव का राज्य, जामवती का बेटा शाम कुमार था। शाम कुमार के मूलश्री नाम की पत्नी थी। और इन दृष्टि में प्रभु का पदार्पण हुआ और वो भी चरणों में पहुँची और भगवान ने वैराग्य में प्रवचन सुनाया और मूलश्री का मन भी क्या हो गया, संसार से दूर हट गया। और दीक्षा धारण की अंत समय में वो भी मोक्ष में पहुंची। इसी तरह शाम कुमार की दूसरी पत्नी मूल दत्ता ने भी इसी तरह ही निर्वाण पद को प्राप्त किया। अब ये हमारे 5 वर्ग पूरे नहीं हुए। देखो ये नारियां नहीं थी, महानारियां थी।
नारियां नहीं, महानारियां थी। एक तो नारी, नारी क्या होती है? नाड़ी। हाथ में ये क्या होती है? ये नाड़ी। ये ना रहे तो इसी से परीक्षण करते हैं, जिया जब मरा हुआ है ये चलनी बंद हो जाए तो खत्म। इसी तरह ही हमारी गृहस्थ जीवन में ये नारी ना रहे तो वो गृहस्थ जीवन भी सुचारू रूप से चलता नहीं। जिस चाबी से ताला खोला जाता है उसी से ही बंद किया जाता है। तो घर की नारी क्या होती है? महान होती है। किंतु नारी नारी बन करके रहे। महिला जो हिला दे मही को, वो महिला होती है। आज का ये क्या है जो पंचम वर्ग है, इसमें क्या सारांश मिला कि क्या नहीं पीनी, जो पीने वाले हैं वो आज छोड़ करके चले जाना। और कई बड़े बड़े सिटीज़ में तो औरतें भी 2 गुट चढ़ा लेती हैं, लड़कियां भी, आजकल कॉलेज की लड़कियां भी चढ़ा लेती हैं। कम से कम ये देख लेना इस शराब ने कैसा खाना खराब कर दिया। तो शराब का त्याग करके जाना। कोई भी नशे वाली चीज़, कोई भी नशे वाली, अरे जो मंडियों में चले जाओ ना तो ये जो खांसी वाली दवाइयाँ जिसमें नशा होता है, वो सड़कों पे बोतलें गिरी की गिरी मिलती हैं, भरी भरी भी खाली भी, क्योंकि युवक है वही पी पी करके नशा चढ़ा लेते हैं। इसलिए थोड़ा बच करके रहना। तो शराब ने तो खुद कहा, मैं ठेके दिया रानी, मैं ठेके दिया रानी, पर बड़ी ही सियानी, मैं सब नुन चानी आमदारी बन के, मैं इज्जता खरीद दी व्यापारी बन के। ओ मैं ठेके दिया रानी, ये ठेके की रानी कहती है तुम मेरे पास आओगे, ठेके पे आओगे तो यहाँ अपना धन छोड़ जाओगे, अपनी इज्जत छोड़ जाओगे, अपने परिवार का सुकून छोड़ जाओगे, अपने परिवार की खुशियाँ ख़त्म करके जाओगे और अपने आप को बर्बाद करके जाओगे। इसलिए कोई भी नशे वाली चीज़ का सेवन नहीं करना। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। शराब जो नहीं पीते वो भी जोड़े ताकि आगे के लिए प्रतिबंध ले। ये हमारा पंचम वर्ग हमें संदेश देता है। जो क्या है हमारी बहनें, अरे मैं यहाँ की क्या बात बताऊँ, एक जगह हम गए, बेंगलोर की बात है। एक बहू हमारे मुक्ता महाराज जी के पास आई, कहती महाराज जी मैं इतने बड़े घर में चली गई, परंतु मेरा पति ऐसा है कि मेरे को क्या है, घर से तो साड़ी पहना के लेके जाता, मारवाड़ी लोग साड़ी पहनते हैं, परंतु साथ में क्या है बैग में वेस्टर्न ड्रेस पहना लेकर के जाता है। वहाँ जाकर के होटल में कहता है ये वेस्टर्न ड्रेस पहन, मेरे क्या है दोस्तों के साथ बैठ के क्या कर, कंपनी कर, शराब पी। कहती महाराज जी मैं बहुत दुखी, मैं इतने अच्छे परिवार की बेटी और इसके माँ बाप भी इतने अच्छे, बहुत संस्कारी परिवार था, पता नहीं वो वहाँ कहाँ कैसा पैदा हो गया। तो इसलिए जो क्या है तुम्हें मजबूर करे, कोई क्या खा लो, तुम ये जर्दा खा लो, ये पान पराग खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कभी इसका सेवन नहीं करना, किसी तरह का गुटखा नहीं खाना। ये भी क्या है नशीली वस्तु है। जोड़ो, कोई गुटखा नहीं खाना, कोई नशे वाली चीज़ नहीं खानी, शराब का तो मतलब ही नहीं करना। जैन हो, जैन बन करके रहना। गुरनी जी महाराज की आज्ञा से मन की धारणा परमाने पचकान, किसी भी नशीली वस्तु का, शराब का, गुटखे का कोई भी सेवन नहीं करना। मन की धारणा से तस्वंते प्रिकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे। आज दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक सभी बहन भाई आएंगे और प्रभु का जन्म उत्सव मनाएंगे। अब हमारे मुक्ता जी महाराज सुनाएंगे, आप उनकी वाणी को सुन करके डुबकियाँ लगाएंगे। हमने तो शास्त्र पूरा करना था, उसके लिए क्या है सब जने हाथ जोड़ करके एक बार आलोचना में आ जाएं। आग में तिव्य पनते तंजा सुत्ता गमे अत्था गमे तदुबया गमे वाशिर ज्ञान के विषय जे कोई चार लगते मिलाऊं जंग वाई दंग बच्चा मिलिए ही नकरान चक्राम पहने बिने नहीं जोगी नहीं गोसने सुट्टू दिनों दिट्टू पड़चंग। अब काले का सजाओ, काले ना का सजाओ, सजाइए 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 ना सजाइए। जो मैं शास्त्र अयार को तस्मिं छामि दुक्कड़म, जे मैं शास्त्र अयार को तस्मिं छामि दुक्कड़म, जे मैं शास्त्र अयार को